तो दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो गई हैं 2021 में और जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हमें सबसे पहले एसी याद आता है और हम एसी खरीदना चाहते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से एसी परचेज़ करना चाहिए, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी और कितना बजट उसका होना चाहिए, किस तरह का एसी होना चाहिए, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कौन सी रेंज का एसी होना चाहिए, हमारा रूम कितना बड़ा है 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, कितने बड़े रूम में कितना ज़्यादा टन का एसी या कम टन का एसी चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि मेरे पास जो एक इन्वर्टर एसी है मार्क कंपनी का, जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है मार्क, उसका 1 टन का एसी है और मैं रूम साइज़ भी बताऊँगा आपको और ये भी बताऊँगा कि पूरा सीज़न जब चला है एसी तो कितना उसका खर्चा आया है, कितना बिल आया है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त अरशद अहमद खान और देखते रहिए खान टॉक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। आप अगर कंफ्यूज हैं कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा आपको इन्वर्टर एसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी में एक तो ख़ास बात यह है कि जब उसकी कूलिंग होती है तो एक रेगुलर कूलिंग होती रहती है, कभी अप डाउन कूलिंग उसकी नहीं होती, जैसे नॉन इन्वर्टर एसी में अप डाउन कूलिंग होती रहती है। इससे क्या होता है कि कंप्रेसर जो होता है आपका वो वीक पड़ने लगता है कि जब ऑन होता है और ऑफ होता है तो कंप्रेसर पे ज़्यादा असर पड़ता है इसी के। नॉन इन्वर्टर क्या करता है कि जब भी कूलिंग आपके रूम की हो जाती है, तकरीबन आपने 22 पे सेट किया हो, 24 पे सेट किया हो, जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया हो, उस टेम्परेचर पे कूलिंग हो जाती है तो नॉन इन्वर्टर एसी बंद हो जाता है। और जब कूलिंग थोड़ी कम होती है तो नॉन इन्वर्टर एसी जो है फिर से चालू हो जाता है, जो कंप्रेसर पे असर पड़ता है नॉन इन्वर्टर एसी के, तो कंप्रेसर पे असर भी पड़ता है। दूसरा, इसमें जो नॉन इन्वर्टर एसी है इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप दिन के 8 घंटे चलाना है, रात के 8 घंटे चलाना है, तो 16 घंटे आपकी बिजली जो है तकरीबन आ जाना चाहिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का बिल उस नॉन इन्वर्टर एसी में, 1.5 टन के इन्वर्टर एसी में आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको इन्वर्टर एसी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी में ख़ास बात ये होती है जब इन्वर्टर एसी की कूलिंग जो भी आपने सेट की हो कम होने लगती है या ज़्यादा होती है, तो इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तरह बंद नहीं होता, कंप्रेसर बंद नहीं होता, बल्कि वो कंप्रेसर को बहुत ही धीरे कर देता है और उसकी कूलिंग रेगुलर चलती रहती है। इससे क्या होता है कि आपके रूम की जो कूलिंग है वो बरकरार रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है और इन्वर्टर एसी का ऑफ ऑन नहीं होता, जैसे कंप्रेसर ऑफ हो जाता है ऑन हो जाता है नॉन इन्वर्टर एसी का, ऐसे इन्वर्टर एसी में ऐसा कुछ नहीं होता। रेगुलर आपकी कूलिंग चलती रहेगी, स्मूथ चलता रहेगा आपको। और दूसरी चीज़, आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, इन्वर्टर एसी में बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, जैसे नॉन इन्वर्टर एसी में काफ़ी आवाज़ होती है। तो सबसे अच्छी बात मुझको ये लगी इन्वर्टर एसी में कि अगर आप दिन के 8 घंटे चलाते हैं, रात के 8 घंटे भी एसी चलाते हैं, तो आपका बिल तकरीबन हाफ़ आएगा नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। यानी कि अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी आपके पास है 1.5 टन का और आपका बिल 5,000 रुपये का है, तो आप इन्वर्टर एसी यूज़ कीजिए 1.5 टन का, आपका बिल 2,500 से 3,000 रुपये के करीब ही आएगा। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि इसमें कंप्रेसर का भी जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है और कूलिंग आपकी बरकरार रहती है इन्वर्टर एसी में। दूसरा, बिल बहुत ही आपके बजट में आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। अब बात मैं करता हूँ तो 3 स्टार लेना चाहिए या 4 स्टार 5 स्टार ऐसा लेना चाहिए आपको। मैं बता दूँ, जितना स्टार होता है, जितना स्टार आप परचेज़ करते हैं जो भी एसी में, 3 स्टार या 5 स्टार, तो जितना स्टार आगे बढ़ता है तो उतनी ही आपको मतलब सहूलियत होती है बिजली के बिल में। यानी 3 स्टार अगर 8 घंटे चलाने पर 8 यूनिट लेता है, तो वहीं 5 स्टार 8 घंटे चलाने पर सिर्फ 6 यूनिट आपके खर्च करेगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको कौन-सा एसी लेना चाहिए और कितना बड़ा आपका रूम होना चाहिए, उसके मुताबिक कौन सा एसी लेना चाहिए। मेरा जो रूम है 10 बाय 10 का रूम है और इसमें मैंने लगा रखा है 1 टन एसी, जो है मार्क कंपनी का। बहुत ही गज़ब की, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मार्क। मैंने यूज़ किया है इसकी वॉशिंग मशीन भी और इसका एसी भी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका एसी की कूलिंग जो है बहुत ही गज़ब की है। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ कूलिंग होने में, जो 10 बाई 10 का रूम है, तो बहुत जल्दी इसकी कूलिंग हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट में इसकी कूलिंग रूम को ठंडा कर देता है। बहुत ही अच्छी कूलिंग है इसकी, बहुत ही फास्ट कूलिंग है और नॉइस बिल्कुल नहीं है, आवाज़ बिल्कुल नहीं है।
चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है एसी का। जो ये जैसे नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, काफ़ी आवाज़ होती है और ऑन ऑफ होता रहता है, कूलिंग कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये एसी जो है मार्क का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तो इन्वर्टर एसी है, 3 स्टार ये एसी है मैं आपको बता दूँ, और बहुत ही अच्छे से ये कूलिंग करता है। बहुत ही मैं इसको लेने में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बहुत से पहले भी इस्तेमाल किए हैं दूसरे ब्रांड के एसी, और 1 टन 1.5 टन के भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। नॉन इन्वर्टर एसी में मज़ा नहीं आता, क्योंकि कूलिंग कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो प्रॉब्लम उसमें रहती है। लेकिन इन्वर्टर एसी जो है बहुत ही अच्छे रहते हैं। मार्क कंपनी का एसी जो है बहुत ही अच्छा है, किफ़ायती दामों में आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की साइट पर, और तकरीबन इसके 20 से 21 हज़ार रुपये में आपको 1 टन का एसी मिल जाता है। और अगर डिस्काउंट हुआ तो शायद आपको 18 से 19 हज़ार रुपये में ये 1 टन का फ्लिपकार्ट मार्क का एसी मिल जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मार्क एसी के साथ मैंने एक एडिशनल वारंटी ली थी, जो तकरीबन 1500-1600 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए थे। तो उसमें 3 साल की मुझको मिली थी एक्स्ट्रा वारंटी, साथ में एक बार जो है सर्विस और एक बार गैस रिफ़िल का मुझको ऑप्शन मिला था। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि सिर्फ 1600 रुपये में मुझे 3 साल की वारंटी मिल रही है, और एक सर्विस और एक गैस जो है आप भरवा सकते हैं इसमें 3 साल के अंदर। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मार्क का ये जो एसी है ये भी अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, गज़ब का क्वालिटी है इसकी। और दूसरे जो ब्रांड के एसी हैं उसके मुकाबले तो इसके जो प्राइस हैं वो बहुत ही किफ़ायती प्राइस हैं दोस्तों। आप भी लगा सकते हैं। 19 से 20 हज़ार रुपये के रेंज में बहुत ही अच्छा एसी है ये 1 टन का मार्क कंपनी का। दोस्तों मैं अब बात कर लेता हूँ इसकी मार्क कंपनी के जो एसी है मेरे पास, उसका बिल कितना आया है। मैं आपको बता दूँ, इसका बिल 0 आया है। जी हाँ, 0 आया है इसका बिल, क्योंकि मैंने पूरा सीज़न इसको यूज़ किया है, और दिल्ली में 200 यूनिट फ्री हैं। तो 200 यूनिट के अंदर आया। मैं रात को चलाता हूँ 8 घंटे तकरीबन, दिन में तो मेरा एसी ऑफ रहता है, लेकिन रात को मैं 8 घंटे एसी चलाता हूँ, तो मेरा जो बिल है वो 0 आया है। मुझे 1 रुपया पे नहीं करना पड़ा बिल में। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही किफ़ायती एसी लगा मुझे मार्क का 1 टन का इन्वर्टर एसी 3 स्टार। अगर मैं नॉन इन्वर्टर एसी लेता तो मेरा शायद बिल 1000 रुपये 1500 रुपये आता। तो वो बहुत ही अच्छा है कि मुझे ये एसी मैंने लिया, तो मेरी मंथली मतलब 1000 से 1500 रुपये की सेविंग इसमें हो रही है। दोस्तों मार्क का जो एसी का रिमोट है वो थोड़ा सा मुझे नाखुश मैं उससे हूँ, क्योंकि अगर इस रिमोट में लाइट होती तो बहुत ही गज़ब का रिमोट हो जाता। और जैसे कि दूसरे वोल्टाज वगैरह के एसी में रिमोट में उसकी लाइट होती है, तो इसमें लाइट नहीं दी गई है। दोस्तों मैं अब बात कर लेता हूँ नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप अगर नॉन इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं तो आपका बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा, लेकिन इसकी सर्विस जो होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम आपको मिल जाएंगे। अगर एसी आपका ख़राब हो जाता है तो थोड़े से कम पैसों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो तो बिजली का बिल इसमें कम आएगा, लेकिन आपके जो ये ख़राबी होती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर वारंटी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका थोड़ा सा खर्च ज़्यादा है। तो ये आप देख लेना, क्योंकि अगर आपको खर्च बाद में कम चाहिए तो आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। अगर आपको बिजली से कोई नहीं होता है कि आप कितना भी बिल आ जाए, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। इसका जो खर्च है वो कम आता है। दूसरी, इन्वर्टर एसी में आपका बिजली का बिल जो है कम आएगा, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस का खर्च है वो ज़्यादा आएगा। दोस्तों आप इस समर जो भी एसी लें सोच समझ के लें, कौन सा आपको एसी लेना है आपके कमरे के मुताबिक लें। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो भी लें आप देख के लीजिए, और मार्केट देख के लीजिए। बहुत सारी शॉप पे भी प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑनलाइन भी प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो प्राइस को देख कर लें। और मैं कहता हूँ कि आप अगर एसी लेते हैं तो मार्क की एसी ले लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बेनिफिट है। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। खुदा हाफिज़।